हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल लाइक प्रोक्टोस्टा और उसे प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो आइए आज हम एनिमल लाइक प्रोक्टोस्टा को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने प्लांट लाइक प्रोक्टोस्टा को पढ़ लिया, उसके बाद हमने फंजी लाइक प्रोक्टोस्टा को भी पढ़ा और आज हम एनिमल लाइक प्रोक्टोस्टा को पढ़ेंगे। और प्रोक्टोस्ट एंड फंजाई के चैप्टर के अंदर हमारा 7.1.3 को टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। प्रोटोजोआन्स फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटोस्टा। प्रोटोजोआ जो हमारे पास हैं ये किंगडम प्रोटोस्टा का एक बड़ा जो ग्रुप बनाते हैं। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं एनिमल लाइक, प्लांट लाइक और फंजी लाइक प्रोटोस्टा जो हैं ये सारे किंगडम प्रोटोस्टा के ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर आज हम एक ग्रुप को पढ़ रहे हैं जो प्रोटोजोआ है। दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक ऑर्गेनिजम्स विद इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब ये दूसरों से अपना खाना हासिल करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। और ये इंजेस्टिव हैं, मतलब खाने को जो है वो बाहर से अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे, अपने जो है वो बॉडी के अंदर डालेंगे और वहाँ पर उसको डाइजेस्ट करेंगे और वहाँ पर जो है वो उससे एनर्जी हासिल करेंगे। तो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स मतलब बाहर से खाने को अंदर इंजेस्ट करके और फिर उससे जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट। ये सभी इन्वायरमेंट्स में मौजूद हैं, उन इन्वायरमेंट्स में जहाँ पर वाटर मौजूद हो। ऐसे इन्वायरमेंट जिसमें वाटर मौजूद है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। मोस्ट आर फ्री लिविंग एंड देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ लोकोमोशन। मोस्ट इनमें जो ज़्यादातर हैं वो फ्री लिविंग है, मतलब वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और ये मूवमेंट करते रहते हैं। और इनके मेथड्स जो हैं लोकोमोशन के, मूवमेंट्स के, एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं। मूवमेंट के मेथड्स जो इनके हैं वो डिफरेंट हैं। मेंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है उनके लोकोमोशन के बेसिस पर, किस तरह का वो मूवमेंट करते हैं उनके बेसिस पर उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उनको 5 क्लास कहते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट जो ग्रुप है वो है सर्कोडिना, जिसे रिजोपोडा भी कहते हैं। दूसरा क्लास है क्लास फ्लैजिलेटा। फ्लैजिलेटा को जो है वो मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्लास है सिलिएटा। सिलिएटा को सिलियोफोरा भी कहते हैं। और हमारे पास चौथा जो ग्रुप है वो क्लास सक्टोरिया है और पांचवा जो है वो स्पोरोजोआ है। तो आइए इनको जो है वो हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि इन ग्रुप्स में क्या क्या आते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इनमें शामिल हैं। सबसे पहले ग्रुप को अगर हम स्टडी करें तो क्लास सर्कोडिना, और इसे रिजोपोडा भी कहते हैं, सर्कोडिना या फिर रिजोपोडा। सबसे पहले इसके अंदर क्या है? हैव सीडोपोडिया। इसके अंदर सीडोपोडिया होते हैं। सीडोपोडिया क्या है? एक इनकी सेल मेम्ब्रेन के कुछ जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, ऐसे एक्सटेंशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और ये इनसे इनकी वजह से जो है ये मूवमेंट कर पाते हैं। इसे जो है वो सीडोपोडिया कहते हैं। ये हमें अमेबा के अंदर भी मिलते हैं एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये सीडोपोडिया जो है वो ये इन्हें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो इनके जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं वो सीडोपोडिया होते हैं। उसके बाद इसी कॉलम में जो है वो आगे लिखा हुआ है कि पैरासाइट एंड होलोजोइक साइटोप्लाज्म। इनका ये जो है पैरासाइट होते हैं, मतलब ये जो है वो दूसरों से अपना खाना हासिल करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये होलोजोइक होते हैं, मतलब इनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो होलोजोइक होती है। होलोजोइक का मतलब ये है कि सबसे पहले इंजेक्शन होगी, बॉडी के अंदर जाएगा खाना, वहाँ पर डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन होगी। तो इसी तरह ये वाला प्रोसेस जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये होलोजोइक होते हैं, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर फूड को जो है वो होलोजोइक तरीके से जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद इनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन होता है, मतलब इनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बाइनरी फिजन से होता है। बाइनरी फिजन का हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिजन में जो है वो एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, और वो किस तरह से बनते हैं हम बैक्टीरिया के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो वो वाला प्रोसेस जो है इनके अंदर भी होता है सेम। सेक्सुअल बाय गैमेटिक फिजन, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके अंदर गैमीट्स की फ्यूजन होती है। गैमीट्स 2 होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पर जो है वो जाइगोट बनकर उसके बाद जो है वो इनके अंदर ऑर्गेनिज्म पैदा होता है। तो ये इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है।
उसके बाद लिखा हुआ है कि हैव वन न्यूक्लियस, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। सारे जो हमारे पास इनके इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, सर्कोडीना के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही न्यूक्लियस होता है। उसके बाद है मैरिन सर्कोडीनियन हैव एक्सोस्केलेटन विच फॉर्म लेयर्स इन द सी बॉटम ऑफ द कॉल्ड ओज। तो इनके ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्केलेटन होता है। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सर्कोडीना मौजूद है, सर्कोडीना का एक मेंबर मौजूद है और इसके ऊपर ऐसे एक स्केलेटन होता है जो बहुत ही सख्त होता है और ये इसके ऊपर जो है वो रहते हैं। तो ये हमारे पास इसका स्केलेटन होता है और ये स्केलेटन जो है वो इसकी बॉडी के बाहर है, तो इसीलिए इसको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। तो ये इनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है और जिसकी मदद से ये समंदर की बॉटम के अंदर, मतलब समंदर में नीचे आ जाते हैं और नीचे जो है वो एक तरह की लेयर बना देते हैं। तो ये समंदर के नीचे एक लेयर होती है जिसे ऊज़ कहा जाता है। इसका एग्जांपल हमारे पास अमेबा है। उसके बाद दूसरी क्लास में आते हैं, ये हमारे पास है फ्लैजिलेटा क्लास और इसको जो है वो मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। मैस्टिगोफोरा के अंदर क्या क्या आता है, मेंबर ऑफ दिस क्लास हैव वन और मोर फ्लैजिला एज अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा इनके पास फ्लैजिला मौजूद होते हैं और वो जो है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं, उनकी वजह से ये मूव कर पाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ दिस क्लास में क्लासीफाई फर्दर इनटू सब क्लास टू सब क्लास। इनके जो मेंबर हैं वो फर्दर दो सब क्लास के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। मतलब ऊपर जो है वो हमारे पास मैस्टिगोफोरा लिखा हुआ है और नीचे जो है उसके दो क्लास आ रहे हैं। एक क्लास है यूग्लिनोफाइटा, ये हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। दूसरे हमारे पास जो है वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ज़ूमेस्ट्रोगोनिया। तो इनको जो है वो अलग अलग से थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये जो है यूग्लिनोफाइटा फ्रेश एंड मैरिन वाटर के अंदर रहते हैं। मैनली फोटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये जो है वो फोटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना हासिल करते हैं। फूड स्टोर्ड एज पैरामाइलोन, ये जो है फूड को स्टोर करते हैं एक शक्ल में जिसे जो वो पैरामाइलोन कहते हैं। मतलब इनका जो फूड होगा स्टोर, तो ये हमारे पास पैरामाइलिन होगा। सिमिलर टू स्टार्च, जैसे कि स्टार्च जो होता है, हम ग्लूकोज को अगर स्टोर करते हैं तो वो एक स्टार्च की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो उसी तरह यहाँ पर इनका जो खाना स्टोर होता है ये जो है वो पैरामाइलिन कहलाता है। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर जो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसके एग्जांपल्स में जो है यूग्लिना आ जाता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरी सब क्लास के अंदर। दूसरी सब क्लास है यूमेस्ट्रोगोनिया। यूमेस्ट्रोगोनिया के अंदर मोस्टली पैरासाइट होते हैं, मतलब ये दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद का उससे खाना हासिल करते हैं। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इनके अंदर दोनों रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है। उसके बाद आते हैं मेंबर ऑफ फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट के जो मेंबर्स हैं कंटेन वन न्यूक्लियस इन देयर सेल, इनके अंदर इनके सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसका जो हमारे पास लिखा हुआ है कि ट्राइपोनोसोमा काज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। इसके अंदर एक एग्जांपल है ट्राइपोनोसोमा। ट्राइपोनोसोमा क्या करता है, ये एक अफ्रीकन डिजीज़ कराता है जिसे नाम है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ और इसके अंदर जो है वो स्लीपिंग होती है लोगों को, तो ये बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद आते हैं तीसरी क्लास पे, तीसरी है सिलिएटा क्लास। सिलिएटा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिलिया होते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के तौर पे, मतलब ये जो है वो सिलिया की मदद से मूवमेंट करते हैं और इन्हें जो है वो सिलियोफोरा भी कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंप्लीट हेटेरोट्रॉफिक प्रेडेटरी, ये जो है कंप्लीट होते हैं और कंप्लीट हेटेरोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये दूसरों पे सिर्फ दूसरों से ही खाना हासिल करते हैं, खुद अपना खाना नहीं बनाते और ये प्रीडेटरी होते हैं, मतलब ये शिकार करके अपना खाना हासिल करते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें जो है वो असेक्सुअल और बाइनरी फिजन से होती है और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जो कॉन्जुगेशन के ज़रिए होती है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन होती है वैसे इनके अंदर भी कॉन्जुगेशन होती है। हैव टू न्यूक्लियाई, इनके अंदर जो है दो न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर जो इनके सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। तो इनके अंदर एक बड़ा और एक छोटा दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। उसके बाद हैव फ्लेक्सिबल
इनके पास एक फ्लेक्सिबल पेलिकल होती है। पेलिकल जो है वो इनके ऊपर से जो है वो एक लेयर होती है जो फ्लेक्सिबल लेयर होती है, और इनका एग्जाम्पल हमारे पास एक पैरामीशियम है। उसके बाद हमारे पास जो क्लास आ रहा है वो है सक्टोरिया। सक्टोरिया के अंदर है सिलिया। इनके पास सिलिया हैं एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। इनके अंदर जो है वो ये वाले सिलिया मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ के अर्ली स्टेज में, मतलब शुरुआती दौर में ये जो है इनके पास सिलिया होंगे, बट बिकम सेडिमेंटरी एट एडल्ट एज। जब ये बड़े हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, तो ये जो है वो मतलब ये एडल्ट एज के अंदर जो है वो सेडिनेटरी हो जाएंगे, मतलब एक ही जगह पर रहेंगे, ये सिसाइल हो जाएंगे और ये जो है मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आगे आते ये जो होते हैं ये कंप्लीट हेटेरोट्रॉफ होते हैं, दूसरों से खाना हासिल करते हैं, एज वेल एज प्रेडेटर, और ये प्रेडेटर भी होते हैं, दूसरों का शिकार भी करके अपना खाना हासिल करते हैं। हैव साइटोप्लाज्मिक टेंटिकल्स फॉर प्रीडेशन। इनके पास शिकार करने के लिए एक हथियार होता है जो टेंटिकल्स कहलाते हैं, और ये टेंटिकल्स एक तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, और जिनसे ये शिकार करके जो है वो अपना खाना हासिल करते हैं। उसके बाद आते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल होता है बाइनरी फिजन के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। दोनों तरह के इसके अंदर रिप्रोडक्शन होते हैं। हैव टू न्यूक्लाई लाइक सिलिएट्स। इनके अंदर भी 2 न्यूक्लाई होते हैं, जैसे कि इनके पास है, सिलिएट्स के पास है 2 न्यूक्लियस, यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। इनके एग्जांपल में जो है वो एसिनेटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो एक मिस्टेक भी है कि इन्होंने ये वाला जो पैराग्राफ छोटा सा है ये इन्होंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया है। ये इनकी मिस्टेक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही इसका जो है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास क्लास है वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर जो है वो कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। किसी भी स्टेज पर कोई भी इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। बेचारे एक ही जगह रहकर अपनी पूरी जो है वो ज़िंदगी गुजार लेते हैं। उसके बाद आते हैं मेजॉरिटी आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। इनमें मेजॉरिटी जो है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब दूसरों के सेल के अंदर आकर उनको जो है उनसे खाना हासिल करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन असेक्सुअल। ये जो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल होता है स्पोर्स के थ्रू और फिजन के थ्रू, मतलब स्पोर्स इनमें बनते हैं और स्पोर्स के थ्रू जो है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, या फिर इसे जो है वो फिजन भी कर सकते हैं, मतलब 1 से 2 ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेनगेमी के, मतलब यहाँ पर जो है वो 2 इनके गैमीट्स बनते हैं और वो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होकर गैमीट्स की फ्यूजन के थ्रू जो है ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हैव 1 न्यूक्लियस। इनके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर एब्सेंट। इनके पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो वैक्यूल्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं या और कोई सेल शेप उसके अंदर भरा हुआ होता है, तो वो वाले वैक्यूल इनके पास नहीं होते। इनके एग्जांपल में प्लाज्मोडियम आ जाता है और मोनोसिस्टिक आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।